नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को जो यूपी एनएचएम एसटीएस का एग्ज़ाम हुआ है, फ्रेंड्स जो उसका थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है उसका आंसर की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को करवाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिए और एक एक क्वेश्चन के अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए। अगर आपके किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो और आपको ऑब्जेक्शन करना है तो फ्रेंड्स आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि इस ऑप्शन में हमको डाउट है, इसका ऑब्जेक्शन हमें करना है। तो फ्रेंड्स उसके रिलेटेड भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों यहाँ से आपके पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स दूसरा जो क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिया हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विश्व में खराब स्वास्थ्य का प्रमुख कारण है। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर आप सभी लोगों का हो जाएगा यहाँ से गरीबी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। स्वास्थ्य एवं जैव चिकित्सा अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो बी वाला ऑप्शन है यह आपका गलत है। फ्रेंड्स यह अगर आपने बी वाला क्वेश्चन यहाँ से टिक किया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक 2019 के अनुसार भारत की रैंक क्या थी। तो यहाँ से रैंक पूछी गई है। तो जो 19 में भारत की रैंक थी फ्रेंड्स वह 131 थी। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सुविलिन इंडेक्स की व्याख्या करता है। तो यहाँ से जो फ्रेंड्स आपका विकलांगता मुक्त जीवन प्रत्याशा ऑप्शन नंबर डी यहाँ से एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों के आधार पर अतिरिक्त अन्य सभी सामाजिक दूरी के अभाव में संक्रामक रोगों के प्रसार को निर्धारित करने वाले कारक हैं। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। रोगजनक का जीन प्रभु यहाँ से राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। संपूर्ण स्वास्थ्य मूल्य श्रृंखला जिसमें उपयोगकर्ता के अनुभव से लेकर मलमूत्र अपशिष्ट जल संग्रहण विधियाँ कचरे के परिवहन व संवहन उपचार और पुनः उपयोग या निपटान तक शामिल है। दी गई परिभाषा के लिए उपयुक्त शब्द का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यह सतत स्वच्छता का परिभाषा दिया गया है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। सीवर वाले क्षेत्रों में मुख्य रूप से किस प्रकार के शौचालय लैट्रिन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से फ्लश जो आपका फ्लश शौचालय होता है वह सबसे अधिक यूज किया जाता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाता है। WHO द्वारा स्वास्थ्य को केवल रोगों एवं दुर्बलता की अनुपस्थिति के नहीं वरन संपूर्ण शारीरिक मानसिक और सामाजिक कल्याण से है के रूप में परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा को निम्नलिखित में से किस वर्ष में अनुमोदित किया गया। तो फ्रेंड्स जो यह परिभाषा है वह WHO के द्वारा सन 1948 में दी गई थी। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP वर्ष किस वर्ष में आरंभ हुआ। तो यहाँ से आपका राइट आंसर 1986 एकदम करेक्ट हो जाएगा। इस वर्ष इसका प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप सभी लोगों का एकदम करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक दूरी सोशल डिस्टेंसिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो फ्रेंड्स यह आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, यह एक औषधीय संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण हस्तक्षेप है। यह ऑप्शन आप सभी लोगों का गलत है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी टिक्स द्वारा संचरित जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आप सभी लोगों का ऑप्शन डी कॉन्गो ज्वर यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। हाथ धोने के उद्देश्य से अल्कोहल रब जेल और रिंग्स के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही कथन है। तो फ्रेंड्स यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आप सभी लोगों का एकदम करेक्ट हो जाए क्योंकि ये कीटाणुनाशक है। इसमें कम से कम 60% अल्कोहल मिला होता है जो कि एकदम 100% सत्य है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाथ स्वच्छता के संबंध में गलत है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप सभी लोगों को दिख रहा होगा जो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है यहाँ से ए ऑप्शन गलत है। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ से एकदम करेक्ट हो जाएगा। डेंगू के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप सभी लोगों को ऑप्शन ए में दिख रहा होगा यह मुख्यतः किलोसिस मच्छरों द्वारा फैलता है। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, यह डेंगू कम से कम 4 प्रकार के मच्छरों से फैलता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा अमीबा रुग्णता का लक्षण नहीं है? तो यहाँ से जो फ्रेंड्स आप सभी लोगों को ऑप्शन डी में दिख रहा होगा, तीव्र अतिसार और पानी जैसा मेल, यह आपका लक्षण नहीं है। तब यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस टीबी रोग और लक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ से जो आपका युग्म सही नहीं, यहाँ से आप सभी लोगों का ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। अगर आपने लगाया है तो आपका सभी लोगों का आंसर यहाँ से एकदम करेक्ट है। खाली स्थान को छोड़कर प्रमुख गैर संचारी रोग है जो भारत में 45% से अधिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आप सभी लोगों का हृदय वाहिका रोग है, यह सबसे अधिक मृत्यु दर के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट यहाँ से हो जाएगा। सीरम और प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम के कारण प्रमाण के साथ तीव्र कंपकपी सहित तेज दौर वाले मरीज के रोग का सही वर्गीकरण है। तो यहाँ से आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सज्जर और रोगवाहक जनित रोग यह कहलाते हैं। भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की स्क्रीनिंग स्कीम उन सभी व्यक्तियों की जांच करने के लिए लागू की गई है जो डॉट को छोड़कर अन्य सभी बीमारियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में आते हैं। तो यहाँ से आप सभी लोगों का चिकनकारी श्वसन केंद्र, यहाँ से आपका राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रोग के लिए गामाटिक माइक रोगवाहक वेक्टर है जो चूहे उनके आश्रय रैन से वायरस के द्वारा फैलता है? तो यहाँ से आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर बी रिकेट्सी स्पॉट एकदम राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। रोग और रोग कारक का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ से आप सभी लोगों को ऑप्शन में दिख रहा होगा जो ऑप्शन नंबर डी है, यह युग्म आप सभी लोगों का सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर आप सभी लोगों को दिख रहा होगा अतिसारजनक रोग और उनके संचरण से प्रमुख तरीकों को मिलान कीजिए। तो यहाँ से आप सभी लोगों का एक मिलान वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप सभी लोगों को ऑप्शन में दिख रहा होगा, यहाँ से जो आपका मिलान वाला हो जाएगा, यहाँ से आपका पहला वाला ऑप्शन नंबर टी में की 3 में टिक हो जाएगा। तो यहाँ से आप सभी लोगों का जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट यहाँ से हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों के यक्ष्मा ट्यूबरकुलोसिस के संबंध में गलत कथन का चयन करिए। तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों को यहाँ से जो गलत क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, तो यहाँ से आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। खाली स्थान का उपयोग करके जननांग परिसर्प या अन्य संचारी यौन रोगों के जोखिम को कम किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप सभी लोगों को ऑप्शन में दिख रहा होगा पुरुष लेटेक्स कॉन्डोम, यहाँ से आप सभी रोगों का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका उपयोग करके आप जो यौन रोग है उसको कम कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोग बिंदु संक्रमण का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ से फ्रेंड्स आप सभी लोगों को ऑप्शन में हेपेटाइटिस दिख रहा होगा, यही आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। काला जार का रोगवाहक केस्टिव एजेंट है? तो यहाँ से आप सभी लोगों को ऑप्शन में दिख रहा होगा लीशमेनिया, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आप सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। रोगों के चरणों की संख्या और रोकथाम के स्तरों के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? तो फ्रेंड्स यहाँ आप सभी लोगों को ऑप्शन में दिख रहा होगा कि इसके 5 चरण और 4 स्तर होते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ से आप सभी लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ से एकदम करेक्ट हो जाएगा। स्तन चित्रण, बृहद दर्शन और रक्त दाब जांच स्तर रोकथाम की रणनीतियाँ क्या है? तो यहाँ से इस सभी आपके द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ से आप सभी लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुपसीय यक्ष्मा रोग के बलगम संग्रह का सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला तरीका है? तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, ये मैंने आप सभी लोगों को एकदम सेम टू सेम मेरे वहाँ से पूछा गया है। यही क्वेश्चन सेम आप सभी लोगों को जो मैंने मैराथन सीरीज कराई थी वहाँ पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स वहाँ से बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसे हैं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। गुप्त टीबी संक्रमण वाले व्यक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ से फ्रेंड्स आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि उनकी टीबी त्वचा परीक्षण अभिक्रिया या टीबी आमतौर पर निगेटिव होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यहाँ से आप सभी लोगों को ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के लक्षणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ से आप सभी लोगों को दिख रहा होगा सुबह और शाम को पसीना आना, यह बिल्कुल गलत है। तो यहाँ से आप सभी लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नाड़ी दाब पल्स प्रेशर क्या है? तो यहाँ से आप सभी लोगों को ऑप्शन में दिख रहा होगा कि प्रंकुचन दाब और निश्चित दाब
के बीच जो अंतर होता है उसे नाड़ी दाब कहते हैं। तो यहाँ से आप सभी लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। कंपन के आकलन के लिए उपयोग किया जाने वाला हाथ से हिस्से है में क्या होता है? तो यहाँ से आप सभी लोगों को ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। रात्रिकालीन खांसी का मुख्य रूप से डार्ट को छोड़कर निम्नलिखित कारणों से हो सकती है। तो फ्रेंड्स यह जो आप सभी लोगों को ऑप्शन में ग्रासिका अंधवर्ध दिख रहा है, इसी के कारण छोड़कर सभी कारणों से हो सकता है। तो यहाँ से आप सभी को राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा निलय वमन केंद्र उत्पन्न करने का उसका पोषक करने का उप परिकेंद्र है? तो यहाँ से आप सभी लोगों का जो चौथा केंद्र होता है वह मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। उल्टी में खून खाली स्थान में देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आप सभी लोगों का एमिलाइटा होता है, यहाँ पर आप लोगों को उल्टी में खून देखने को मिलता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। बेहोशी निश्चेतना के लक्षणों को डार्ट को छोड़कर निम्नलिखित में से सभी शामिल है। तो यहाँ से फ्रेंड्स जो आप सभी लोगों का भारी सिर दर्द, तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों का निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा बेहोशी के कारण के समूह को नहीं दर्शाता? तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा परिसरीय तंत्रीय तंत्र की समस्याएं, यहाँ से यह नहीं दर्शाता। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। रोगी में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण दिखाई देने पर डीपीटी के तहत बलगम जांच कराई जाती है? तो फ्रेंड्स यहाँ से यदि रोगी को भूख कम लग रही है तो यहाँ से उसे डीबीटी का जो टेस्ट बलगम की जाँच करवा लेनी चाहिए। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन तंत्र की अवस्था का सुझाव देने का वाला मुख्य लक्षण नहीं है? तो यहाँ से आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा, सीने के बीच में दर्द। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों को छोड़कर अन्य सभी चक्रीय वमन सिंड्रोम के मुख्य लक्षण है। तो यहाँ से आप सभी लोगों को दिख रहा होगा जो ऑप्शन नंबर ये है डी बी दिख रहा है, यह आपका राइट नहीं है। तो इस यहाँ से आपके ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ज्वर के संबंध में दिए गए विकल्पों में से गलत कथन का चयन करें। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप सभी लोगों को तीव्रता सदैव रोगी के गंभीरता से जुड़ी होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो आपके तीनों ऑप्शन एकदम करेक्ट हैं, यहाँ से गलत पूछा गया है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों को लिखा होगा कि अलमाता घोषणा की प्राथमिक देखभाल करने के लिए आवश्यक घटकों का रेखांकन किया गया है। तो कितने प्रकार से किया जाता है? तो यहाँ से आप सभी लोगों को 8 प्रकार से यह किया जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 एकदम सही हो जाएगा। समुदाय आधारित रोकथाम निवारण और संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ से आप सभी लोगों को ऑप्शन में दिख रहा होगा कि जो ऑप्शन नंबर बी है, यह आप सभी लोगों का क्वेश्चन सही नहीं है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नैदानिक नियामकों की भूमि निम्नलिखित विकल्पों में से क्या है? तो यहाँ से आप सभी लोगों को ऑप्शन में दिख रहा होगा कि बी, यहाँ से आप सभी लोगों को ऑप्शन में दिख रहा होगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। रजिस्ट्रार अस्पताल के कर्मचारियों को निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित होते हैं? तो यहाँ से आप सभी लोग को ऑप्शन में चिकित्सक दिया गया है या इसी से संबंधित होते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं, बच्चों और वंचित समूह के कल्याण के लिए एक शीर्ष संगठन है? तो फ्रेंड्स यहाँ से आप सभी लोगों का केंद्रीय समाज कल्याण विभाग जो होता है या इससे संबंधित होता है। तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। भारत में जिला अस्पताल स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के किस स्तर पर है? तो यहाँ से इसे द्वितीयक स्तर पर कहा जाता है। तो राइट आंसर आप सभी लोगों का द्वितीयक स्तर यहाँ से हो जाएगा। चिकित्सा विभाग मेडिकल डिपार्टमेंट के संबंध में दिए गए विकल्पों में से कौन सा गलत कथन है? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आप सभी लोगों का गलत कथन है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के मैदानी क्षेत्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी के अंतर्गत कितनी आबादी आवृत की गई है? तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1,20,000 की आबादी पर एक सीएचसी होना चाहिए। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। सामुदायिक प्रणालियों के संबंध में लिखने से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ से आप सभी लोग को दिख रहा होगा कि इसे समृद्ध प्रणाली के रूप में जाना जाता है, या ऑप्शन आप सभी लोगों का एकदम करेक्ट है। तो यहाँ से ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा चिकित्सा विभाग के उद्देश्यों और कार्यों के संबंध में सही नहीं है? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आप सभी लोगों का सही नहीं है। आप सभी लोगों को इसको नोट डाउन कर लेना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पुनर्वास के संबंध में गलत कथन है? तो यह फ्रेंड्स आप सभी लोगों को दिख रहा हो कि एक रोकथाम के द्वितीयक स्तर पर उपयोगी के समूह में एक है। तो यह बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स रिकॉर्डिंग टू परचेज द हेल्थ केयर सर्विस इज नॉट करेक्ट?
तो अगला क्वेश्चन यहाँ से आप सभी लोगों का फ्रेंड्स हो जाएगा कि समुदाय आधारित रोकथाम के मॉडल मैच के संबंध में कौन सा गलत चयन है। तो यहाँ से आप सभी लोगों को ऑप्शन में दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। यहाँ से आप सभी लोगों का हो जाएगा। सभी चिकित्सा विभागों का किसका नियंत्रण होता है। तो फ्रेंड्स जो सभी चिकित्सा विभाग होते हैं उस पर नियंत्रण चिकित्सा अधीक्षक का होता है। तो यहाँ से आप सभी लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आईईसी सीमा नहीं है। तो यहाँ से आप सभी लोगों को कम से कम समय में टेलीविज़न पर कई चैनलों की उपलब्धता यह एक सीमा नहीं है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से आयुष्मान भारत योजना जन आरोग्य के संबंध में कौन सा गलत कथन है। तो यहाँ से आप सभी लोगों को दिख रहा होगा यह प्रति वर्ष 10 लाख का बीमा कवरेज नहीं प्रदान करता फ्रेंड्स, यह 5 लाख का प्रति वर्ष बीमा कवरेज प्रदान करता है। तो इसलिए यह राइट आंसर आप सभी लोगों का यह गलत है, हो जाएगा। इनमें से कौन सा विकल्प लोग के उस समय को संबंधित नहीं है जो टीबी का जोखिम होने पर उनके आवास पर कार्यस्थल के कारण बढ़ा हो। तो यह फ्रेंड्स आदिवासी, यहाँ से आप सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम के मिशन और उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप सभी लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रीय जिला स्तर पर प्रसाद दर यहाँ से 1/1000 की आबादी से कम राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग कार्यक्रम को छोड़कर अन्य लिखित सभी रोगवाहक वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के एक व्यापक कार्यक्रम है। तो फ्रेंड्स प्लेग, यहाँ से आप सभी लोगों का राइट आंसर इससे करेक्ट हो जाएगा। क्षय रोग नियंत्रण के लिए वर्तमान राष्ट्रीय रणनीतिक योजना की अवधि कौन सी है। तो फ्रेंड्स यहाँ से 2017 से 2025 आप सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। HIV निम्नलिखित विकल्पों में से किसके अतिरिक्त अन्य माध्यमों में संचरित हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आंसू, लार, पसीना या मूत्र इस द्वारा आप सभी लोगों को फैल सकता है। तो यहाँ से राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। IED गतिविधियों की योजना कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन की देखरेख के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है। तो यहाँ से आप सभी लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय असंक्रामक रोग प्रकोष्ठ NCD जिसे कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली लेस इफेक्टिव इन चेंजिंग ह्यूमन बिहेवियर। तो यहाँ से आपका राइट आंसर मॉस मीडिया एकदम करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय क्षय रोग कार्यक्रम NTP कब शुरू किया गया। तो फ्रेंड्स यह 1962 ईस्वी में शुरू किया गया। तो आपका राइट आंसर 1962 एकदम करेक्ट हो जाएगा। IEC परिभाषा निम्नलिखित में से क्या है। तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर बी यहाँ से एकदम करेक्ट हो जाएगा। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम IDSP के संबंध में कौन सा गलत कथन है। तो यहाँ से जो आपका बी वाला ऑप्शन है ये गलत है। तो यहाँ से राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रत्यक्ष प्रेक्षित उपचार और RNTPC के संबंध में आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ 1997 ईस्वी को शुरू किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उप संचारी रोगों को प्रसार को रोकने और अनियंत्रित करने के प्रत्यक्ष रूप से सहायक नहीं है। तो यहाँ से जो पर्याप्त नींद है आप सभी लोग का यह सहायक नहीं है। तो यह ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट यहाँ से हो जाएगा। व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया में जिस व्यक्ति प्रथम चरण से गुजरता है वह फ्रेंड्स वो जागरूकता होती है। तो यहाँ से आप सभी लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। NCAP के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो फ्रेंड्स यह जो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 2002 में शुरू किया यह बिल्कुल गलत है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित हेपेटाइटिस वायरस के बचाव के लिए टीके विकसित की गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप सभी लोगों के हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी दोनों के लिए टीके विकसित की गए हैं। तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट एट द एमर्जिंग इन्फ्लेक्टेड डिजीज। तो यहाँ से आप सभी लोग का ट्यूबरक्लोसिस ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका CGHS एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से स्वस्थ देखभाल प्रदान करता है। यहाँ से आप सभी को राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रिपोर्टिंग फॉर्मेट अंडर IDSP एड्यूल द फॉलोइंग स्टेप। तो यहाँ से राइट आंसर आप सभी लोग का BC कन्फर्म केसेस यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से जो आप सभी लोगों का मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन था फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर यहाँ से आप सभी लोग का 96 एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी लोग का नावधारा और चाल से संबंधित था। तो इसका जो राइट आंसर है 2.5 आप सभी लोगों का एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप सभी लोगों का लंबवृत्तीय बेलन से संबंधित जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोगों का 21,560 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप सभी लोग का एक चाल समय का जो शायद क्वेश्चन था उसका राइट आंसर यहाँ से आप सभी लोग का ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 30 एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप सभी लोग का एक कार्य और समय से जो क्वेश्चन है उसका भी राइट आंसर यहाँ से 25 एकदम करेक्ट हो जाएगा।
तो फिर यहाँ से आप सभी लोगों का एक रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, जहाँ से आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, जहाँ इसका राइट आंसर आप सभी लोग का वाहन एकदम करेक्ट ऑप्शन नंबर सी एकदम हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से आप सभी लोगों का एक कथन निश्चय का क्वेश्चन दिया गया है, आप सभी लोग देख रहे होंगे। इसका राइट आंसर आप सभी लोग का ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एक फिर से यहाँ से आप सभी लोग का रैंक वाला क्वेश्चन है, जहाँ पर राइट आंसर आप सभी लोग का 29 एकदम करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए कथन निष्कर्ष ध्यानपूर्वक पढ़ें। उसके बाद इस कथन का राइट आंसर आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो फ्रेंड्स आप सभी लोगों का क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिए, आप सभी लोगों को पूरा हो चुका है। एक क्वेश्चन बचा है, यहाँ से राइट आंसर आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद जो फ्रेंड्स जनरल अवेयरनेस जीएस के क्वेश्चन आए थे, मझगवा खदान जो बहुमूल्य रत्नों से जानी जाती है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद फ्रेंड्स राष्ट्रीय नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2019 में यह पारित किया गया। तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा 20। उसके बाद सामान्य परिस्थितियों में जीएसटी परिषद के अध्यक्ष का पद किसके पास होता है? तो फिर यहाँ से केंद्रीय वित्त मंत्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्र की एक गैर वित्तीय कंपनी है, तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ से आप सभी लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। मानव पीक पार्क निम्नलिखित में से किस संघ पहलों में संबंधित है? तो यहाँ से आप सभी लोग का आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर से रिलेटेड, आप सभी लोग देख रहे होंगे कि मैंने आप सभी लोगों को कम्युनिटी पोस्ट में भी कराया था। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग का 4096 एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि क्रोम ब्राउज़र जूम डिफ़ॉल्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? तो यहाँ से आपका कंट्रोल+O एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद MS वर्ड 2002 में टेक्स्ट की लाइन के ठोए के ऊपर अक्षरों और संख्याओं को टंकित करने के लिए कौन सा सुपर की इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ से आप सभी लोगों का सुपर स्क्रिप्ट राइट आंसर हो जाएगा। MS एक्सेल 2010 वर्कशीट के सेल में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट क्षैतिज संरेखण किससे किया जाता है? तो यहाँ से आपका लेफ्ट द्वारा किया जाता है। उसके बाद फिर से MS एक्सेल 2000 में चाइनीज टेक्स्ट को कट करने के लिए कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ से आप सभी लोग का कंट्रोल+X एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप सभी लोगों को जो क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, 100 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपके पास फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के भी अगर पेपर हो तो मुझे सेंड कर दीजिए, मैं वो भी वीडियो बनाकर आप सभी लोगों को प्रोवाइड कर दूँ, जिससे और भी दोस्तों को फ़ायदा हो सके। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।